दोस्तों, आज हम बात करेंगे मारियो मूवी के बारे में जो हाल ही में रिलीज हुई है। आपको मारियो कैरेक्टर तो पता ही होगा। ये वही कैरेक्टर है जो मारियो गेम हम पहले खेलते थे। तो चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम पेंगुइन्स का बर्फीला राज्य देखते हैं जिस पे कूपर हमला कर देते हैं। हम वहाँ पे कूपर के राजा बाउजर को देखते हैं जो पेंगुइन्स को महल का गेट खोलने बोलता है। तभी पेंगुइन्स उन पे बर्फ के गोलों से हमला कर देते हैं, लेकिन उनके हमले से कूपर्स को कुछ नहीं होता। कूपर्स में एक जादूगर होता है, वो अपने जादू से पेंगुइन्स को बंदी बना लेता है। उसके बाद कूपर्स के राजा अपने मुंह से आग उगलकर पेंगुइन्स के राज्य को जला देते हैं। फिर हमें वहाँ पे एक मिस्ट्री बॉक्स मिलता है जैसे मारियो गेम में होता था। कूपर्स का राजा उस मिस्ट्री बॉक्स को खोलता है और उसे उसमें एक चमकता स्टार मिलता है और वो कहता है कि अब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। आगे हम हमारे फेवरेट मारियो ब्रदर्स को देखते हैं। एक मारियो और दूसरा लुइजी, दोनों प्लम्बिंग का काम करते हैं। शुरू में हम उनके प्लम्बिंग काम की एडवर्टाइजिंग देखते हैं जिसमें उन्होंने अपने जीवन की पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। आगे हम स्पाइक को देखते हैं जो मारियो ब्रदर्स का मजाक उड़ाता है कि दोनों नाकारा है। तभी स्पाइक मारियो की बाइक को डफर बोलता है तो मारियो उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है। स्पाइक भी उस पर गुस्सा होता है और मारियो को उठाकर नीचे पटक देता है। तभी लुइजी के फोन पर एक कस्टमर का कॉल आता है और दोनों वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनकी कार खराब होने की वजह से दोनों पैदल ही वहां जाते हैं। लुइजी गलती से फ्रांसिस की हड्डी पर पैर रख देता है। मारियो ब्रदर्स का काम पूरा होने पर वो निकलने ही वाले होते हैं कि फ्रांसिस वहां पर आ जाता है और अपनी टूटी हड्डी उनके सामने फेंककर उनको काटने दौड़ता है। लेकिन मारियो बहादुरी से बच तो जाता है, पर वो बाथरूम के सारे नल तोड़ देता है और वहां पानी भर जाता है, पर मारियो सब ठीक कर देता है। उसके बाद दोनों घर आ जाते हैं जहां हम उनकी फैमिली को देखते हैं जो उनकी एड के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी मारियो के डैड उसे कहते हैं कि तुम अपनी वजह से अपने भाई का भी करियर बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर मारियो मायूस होकर अपने रूम में चले जाता है। लुइजी उसके रूम में जाकर उसे समझाता है। तभी हम न्यूज़ पर देखते हैं कि ब्रुकलिन शहर में पानी की पाइप्स लीक हो रहे हैं। उसकी वजह से ब्रुकलिन में काफ़ी पानी जमा हो गया है। ये न्यूज़ सुनकर मारियो बहुत खुश हो जाता है कि उनको अभी खुद को साबित करने का मौका मिल गया। उसके बाद दोनों भाई वहां जाते हैं। दोनों शहर के नीचे की सुरंग में जाते हैं और पानी का प्रेशर हैंडल ठीक करने की कोशिश करते हैं, पर दोनों नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद दोनों उस जगह को देखकर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और दोनों उस जगह को और जानने की कोशिश करते हैं। उन्हें वहां पर और एक सुरंग दिखाई देती है। जब वो वहां जाते हैं तो दोनों अपने आप उस सुरंग में खींच लिए जाते हैं और वो वहां से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। पर इसके दौरान दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। वहां मारियो एक बोलते हुए मशरूम से मिलता है। उससे उसे पता चलता है कि वो मशरूम किंगडम में है। जब मारियो उससे उसके भाई के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि उसका भाई अंधेरी नगरी में है जहाँ बाउजर का राज है। वो बहुत ही क्रूर और खतरनाक है। उसके बाद वो मशरूम मारियो को उनकी राजकुमारी के पास लेके जाता है। वहाँ हम जैसा गेम में होता है वैसे ही पाइप्स देखते हैं जिससे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, लेकिन मारियो को वहाँ पे मशरूम गार्ड रोक लेते हैं, पर मारियो बचते बचाते रानी के पास पहुँच जाता है। दूसरी तरफ हम लुइजी को अंधेरी नगरी में मारियो को ढूंढते हुए देखते हैं, पर वहाँ पर एक कूपर आ जाता है और वो लुइजी पर हमला कर देता है। उसके बाद वहाँ पर एक के बाद एक कूपर की फौज आने लगती है। लुइजी उनसे बचने की कोशिश में एक जगह आ जाता है, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा ही जाता है। आगे हम देखते हैं कि मशरूम किंगडम की रानी बाउजर के खिलाफ जंग की तैयारी कर रही होती है। जब राजकुमारी मारियो से मिलती है तो वो बहुत चौंक जाती है कि एक इंसान उनके राज्य में आया है। राजकुमारी से बातें करते हुए मारियो को पता चलता है कि राजकुमारी बाउजर के खिलाफ जंग करने वाली है, तो मारियो भी राजकुमारी की मदद करने के लिए आगे आता है जिससे वो अपने भाई लुइजी को बचा सके। लेकिन राजकुमारी को मारियो की काबिलियत पे शक होता है, तो वो मारियो का इम्तिहान लेती है। जहाँ हम फिर से मिस्ट्री बॉक्स देखते हैं कि जैसा गेम में होता था। मिस्ट्री बॉक्स से एक मशरूम निकलता है जो खाकर मारियो बड़ा हो जाता है जैसा कि गेम में होता है। उसके बाद मारियो राजकुमारी के इम्तिहान के लिए जाता है, पर बहुत बार प्रयास करने पर भी नाकामयाब होता है।
लेकिन उसकी हिम्मत देखकर राजकुमारी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे अपने टीम में शामिल कर लेती है। दूसरी तरफ हम कूपर्स को पार्टी करते हुए देखते हैं, जहाँ बाउजर कूपर से कहता है कि वो अब मशरूम राज्य पर हमला करके राजकुमारी से शादी करना चाहता है। उसके बाद हम लुइजी को देखते हैं, जिसे बंदी बनाया गया है। आगे मारियो, राजकुमारी और बोलने वाला मशरूम तीनों जंगल राज्य की तरफ मदद मांगने निकल पड़ते हैं। तभी हमें राजकुमारी के बारे में पता चलता है कि वो बचपन में इस जगह आई थी। तब मशरूम्स ने उन्हें पाला और बड़ा हो जाने पर उनकी राजकुमारी बना दिया। ये सुनकर मारियो को लगता है कि राजकुमारी भी उसके जैसे ही एक इंसान है। आगे हम बाउजर को राजकुमारी की याद में गाना गाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पे कूपर जादूगर आके मारियो के बारे में बाउजर को बताता है। आगे लुइजी को बाउजर के सामने लाया जाता है। बाउजर उसे मारियो के बारे में पूछता है, पर लुइजी कुछ नहीं बताता। फिर बाउजर लुइजी की मूंछें खींचता है और उसे फिर से पूछता है। तब लुइजी मारियो के बारे में बाउजर को सब बता देता है। उसके बाद बाउजर लुइजी को कैद कर लेता है और उसको पिंजरे में डाल देता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक चमकीली स्टार से होती है। आगे हम देखते हैं कि मारियो, राजकुमारी और मशरूम तीनों जंगल राज्य पहुंच जाते हैं। वहाँ वो जंगल राज्य के राजा से मिलते हैं और मदद मांगते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। मारियो उस पर गुस्सा हो जाता है। तभी जंगल राज्य का राजा मारियो को उसके बेटे से लड़ने की चुनौती देता है। अगर वो जीत जाता है तो उनकी सेना बाउजर के खिलाफ जंग में मारियो का साथ देगी। आगे हम मारियो और जंगल राजा के बेटे के बीच का मुकाबला देखते हैं। मारियो मुकाबले के बीच मिस्ट्री बॉक्स से मशरूम खाता है और वो बड़ा होने की जगह छोटा हो जाता है, जैसे कि गेम में होता है। मारियो की बहुत पिटाई होती है। तभी उसे मिस्ट्री बॉक्स से बिल्ली की ताकत मिलती है और मारियो बिल्ली की ताकत से जंगल राजा के बेटे को हरा देता है। इससे जंगल राजा खुश होकर उसे अपनी सेना देने के लिए तैयार हो जाता है। बाउजर से लड़ने के लिए जंगल राजा उन्हें कार्स भी देता है, जिससे उन्हें बाउजर से लड़ने के लिए आसानी होगी। आगे हम बाउजर को राजकुमारी को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ कूपर जादूगर आके मारियो की जीत के बारे में बाउजर को बताता है। बाउजर को खाली एक ही टेंशन होती है कि राजकुमारी को मारियो पसंद आना नहीं चाहिए। फिर हम बाउजर को मारियो पर नजर रखते हुए देखते हैं। तभी बाउजर की सेना मारियो पर हमला कर देती है, लेकिन मारियो बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ता पर आखिरकार वो हार जाता है और मारियो और जंगल राजा का बेटा पुल से नीचे गिर जाता है। तभी बाउजर की सेना आकर बाकी सबको बंदी बना लेती है, पर राजकुमारी और मशरूम किंगडम में जाते हैं और सबको आगाह करते हैं। मारियो और जंगल राजा का बेटा पानी में गिर जाते हैं, पर मारियो बहुत बहादुरी से जंगल के राजा के बेटे को बचाता है। आगे हम बाउजर को मशरूम किंगडम में आते देखते हैं और वो राजकुमारी को उसी पेंगुइन राज्य में मिले सुपरस्टार के बारे में बताता है, पर राजकुमारी उसकी बातों से बिल्कुल नहीं डरती। आगे वो राजकुमारी को शादी के लिए पूछता है, पर राजकुमारी उससे मना कर देती है। तो बाउजर मशरूम को तकलीफ पहुंचाता है और राजकुमारी को जबरदस्ती शादी करने के लिए मनाता है। आगे हम लुइजी को देखते हैं, जहाँ पेंगुइन और बाकी राज्य के लोग कैद थे। वहाँ कूपर जादूगर आके उन्हें बाउजर की शादी का न्योता देते हैं और शादी में उनकी बलि दी जाएगी ऐसा कहता है, तो सब लोग काफी डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम मारियो और जंगल राजा के बेटे को मछली की पेट में देखते हैं, जहाँ उन्हें उनकी बाइक मिलती है और बाइक की मदद से वो वहाँ से बचकर बाहर निकल जाते हैं। आगे हम लुइजी को देखते हैं, जहाँ उसकी बलि दी जा रही थी। तभी राजकुमारी बाउजर पे जानलेवा हमला कर देती है और शादी से इनकार कर देती है। उसी वक्त वहाँ पे मारियो और जंगल राजा का बेटा पहुंच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। मारियो मिस्ट्री बॉक्स से पावर इस्तेमाल करके बाउजर तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर बाउजर लुइजी और बाकी सभी कैदियों को लावा में फेंक देता है, पर मारियो उन्हें बचा लेता है। आखिर में बाउजर मशरूम राज्य के ऊपर मिसाइल से हमला कर देता है, पर मारियो उसे रोक लेता है। उसके बाद वो मिसाइल मारियो के पीछे पड़ जाती है, पर मारियो बड़ी होशियारी से मिसाइल को पाइप के इस्तेमाल से हवा में भेज देता है और वो मिसाइल हवा में ब्लास्ट हो जाती है। मिसाइल के ब्लास्ट होने से वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। उस पोर्टल से मारियो और लुइजी अपने घर ब्रुकलिन वापस आ जाते हैं, पर उनके साथ बाकी सब लोग उस पोर्टल से ब्रुकलिन शहर आ जाते हैं। बाउजर मारियो पर हमला कर देता है। उसके बाद राजकुमारी
और जंगल राजा का बेटा मारियो को बचाने के लिए बाउजर पर हमला करता है, लेकिन बाउजर उनकी बहुत पिटाई करता है। तभी मारियो फिर से वहां आ जाता है और राजकुमारी सुपरस्टार को मारियो की तरफ फेंक देती है। मारियो स्टार पकड़ने के लिए छलांग लगाता है, तभी बाउजर आग से उस पर हमला कर देता है, लेकिन मारियो को बचाने उसका भाई लुइजी आ जाता है। फिर दोनों मिलकर सुपरस्टार की ताकत से बाउजर को हरा देते हैं। आखिर में राजकुमारी ने बाउजर को छोटा करने वाला मशरूम खिला दिया और उसे कैद कर लिया। तभी मारियो के माता पिता वहां आ जाते हैं और वो मारियो ब्रदर्स को उनकी कामयाबी और बहादुरी के लिए बधाई देते हैं और पूरा ब्रुकलिन शहर उनके लिए तालियां बजाता है। अगली सुबह हम मारियो ब्रदर्स को मशरूम किंगडम में देखते हैं और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मारियो ब्रदर्स की मूवी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।